टेक्नोलॉजी में। दूसरी जो आपने बात की रिसर्च की, उससे मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जी, R&D में थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से, बजटिंग की तरफ से, फंडिंग की तरफ से हम लैग कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। अब जहां पे ये आपने बात की कि अभी तो ये सेक्टर्स हमने देखने हैं, तो हम कैसे अपनी खवातीन को इनकरेज करें टेक्नोलॉजी में, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे मुश्तमिल नहीं है ये सब चीजें। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में आके आपके रास्ते ऐसे खुल जाते हैं बहुत आराम से। आप फ्रीलांसिंग करें, दुनिया आपके कदमों में, आपके हाथ में है बिल्कुल, कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, कौन सी नहीं लेना चाहते, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं करना चाहते। बच्चियां जब सीखेंगी, टेक्नोलॉजी में आएंगी, तो वो घर बैठे बैठे, कुछ खवातीन को खुद भी रिजर्वेशंस होती हैं कि हम बाहर जाके काम नहीं करना चाहते, हम अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो उनके पास फ्रीलांसिंग आ गई है। अब हर बड़ी कंपनी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले रही है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। उसके अलावा चलें, आप कहते हैं कि R&D में इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा, तो हम शायद वहां पे पीछे रह जाएं, हमें उधर ना जगह मिली, तो आप चाहें एजुकेशन की फील्ड में, आप एकेडेमिया की फील्ड में चले जाएं, आप सिर्फ रिसर्च की तरफ चले जाएं, डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं, बिकॉज स्टार्टअप्स हमारे जो हैं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी थोड़ी सी कम है। लेकिन आप एकेडेमिया की साइड पे चले जाएं, आप टीचिंग की साइड पे चले जाएं, वहां पे आपको जिस भी मुल्क में आप जाएं, आप टेक्निकल सॉल्यूशंस में चले जाएं। डेफिनेटली मुझे एक साहब ने बताया कि यहाँ पे उनका बेटा बैठे बैठे इज अर्निंग मिलियंस ऑफ रुपीज। जी जी, उससे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं फ्रीलांसिंग के सॉल्यूशंस लेती हैं उससे। जी जी, कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसके सॉल्यूशंस दें। डेफिनेटली। तो ये चूंकि दुनिया कंसोलिडेटेड वर्ल्ड है, सारी आपस में जुड़ी हुई है, तो अब तो मैंने बल्कि देखा कि मुझे कुछ लोग यहाँ से मिले, पाकिस्तान से, टेक्निकल फील्ड के लोग थे, दे वर गोइंग टू चाइना। तो मैंने कहा यार चाइना तो खुद इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। वो कहने लगा नहीं, वो कहते हैं हमें दुनिया के किसी भी कॉर्नर से कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस बंदा मिले, हम उसे बुला के अच्छा मुआवजा देते हैं, उसे लर्न करते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी अपने लोगों को सिखाते हैं। और वहां पे ये मैंने देखा है कि वीमेन आर गोइंग वेरी वेल at par with men, female, and even they are very good entrepreneurs over there. मैंने देखा कि बड़े बड़े अच्छे शोबों में वो बैठी CEOs हैं, वहाँ पे GMs हैं, और बड़ा काम हो रहा है। तो इसमें हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तानी women in this technological field in STEM with Indian women? अब इसका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस जो इंडिया के हम गैप एनालिसिस करते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपने किया होगा इस पे? बेशक, और ये है कि हमारा उनसे बहुत 1-to-1 वास्ता पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की लीड भी हूँ, तो बेसिकली ये गूगल का ही इनिशिएटिव है जिसमें वो स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं। इट इज विदाउट बॉर्डर्स। एग्जैक्टली, असल चीज तो ये है, बेशक उसमें बॉर्डर्स की तो हदूदों का यूज है ही नहीं। जी, तो इसलिए उनसे ना बड़ा वास्ता पड़ता है, उनसे इंटरेक्शन होता है, लिंक्डइन पे भी हम कनेक्टेड हैं, हमारी वॉइस चैट। उनका IQ लेवल आपने कैसा देखा है ओवरऑल? बेसिकली मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया और हम सेम है, हम एक ही, ऑलमोस्ट हम सेम है, सेम सॉइल, लेकिन एक जो चीज जो हमें डिफरेंशिएट कर देती है वो है अपॉर्चुनिटीज, वो है इनिशिएटिव्स। क्योंकि आप ये देखिए, वहां आपने ज्यादा देखे, बहुत ज्यादा देखे, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान टेक में अगर इधर है ना, तो वो जाके कहीं उधर है, क्योंकि दे आर डूइंग वंडर्स इन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। वो कोई मौका नहीं जाने देते टेक्नोलॉजी का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं जाने देते, और उनमें कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। उनमें जो ये एक आई थिंक दे आर कीपिंग पेस विद द वर्ल्ड, डेफिनेटली, फास्ट ट्रैक वर्ल्ड के साथ। डेफिनेटली हम तो अभी मेरे ख्याल हमें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ हमारी जिंदगियों में, यहाँ बहुत हम ऐसे लग रहा है मुझे। तो जब आप ये कहना चाहेंगे कि इंडिया से कंपैरिजन किया जाए, तो वो सिर्फ एक चीज में बेहतर हैं, और वो है कि वो इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट उनको इतना ज्यादा पुश कर रही है कि आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जब आपको इस तरह की सपोर्ट होती है, तो आप फिर ये नहीं सोचते कि यार, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तानी है, अगर उनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया भी आएगा ना, तो वो कहेंगे यार हमारे पास आइडिया है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमें कौन फंड करेगा, हम किधर से फंड लाएं। लेकिन इंडियंस को मसला नहीं आ रहा। इंडियंस के जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो कहते हैं हम आपको देंगे, आप काम करो। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, आपने अभी बताया कि यू आर गूगल इनिशिएटिव लीड इसमें, स्टेम में। जी। तो इसमें गूगल भी कोई इनकरेज करता है, कोई अगर आना चाहे फील्ड में,
इसमें टेक्नोलॉजी में कोई गूगल खवातीन या बहुत ज्यादा इनकरेज करता है। आप उनके गूगल कोई क्या, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोजेक्ट्स कुछ? भी हैं, इनिशिएटिव्स भी हैं। अगर अच्छा। आप गूगल के अलावा भी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, ठीक आप है। मेटा को देख लें, सारे सबके इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं टू इनकरेज वुमेन। उनके स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह मैंने WTM के बारे में जिक्र किया, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक इनिशिएटिव है जिसमें वो खवातीन को आगे लेके आते हैं। मैं गूगल के बारे में इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा उनसे ज्यादा कनेक्शन है, ठीक है। उनके आपने वो colleagues स्टडी भी वगैरह। किया ना, जी, सारा स्टडी मॉडल ज्यादा मेरा गूगल के साथ है, इसलिए मैं ज्यादा कर रही हूँ। लेकिन पूरी जो हमारी कंपनीज हैं, जितने बड़े आप नाम ले लें, एवरीबडी इज encouraging women to step forward in technology. अच्छा, when you say women, why differentiation between women and men? ये वेस्ट में तो या चाइना या इन ममालिक में तो तफरीक है ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ तफरीक है ना। वो तो मेरे ख्याल उनके लिए वुमेन एंड मैन दे आर इक्वल। देखिए, जहाँ पे सबको प्रॉब्लम नहीं मैं होती वो तो यहाँ चूंकि हमारे यहाँ ये वल्नरेबल क्लास है, जी बेशक, तो इसलिए इसलिए शायद वो पाकिस्तान को मद्देनजर रख के कहते हो, बेशक। या सब कॉन्टिनेंट को, या इसमें अभी ट्रेंड्स तो ऐसे ही है ना, ट्रेंड्स बिल्कुल ऐसे हैं, वल्नरेबिलिटी बहुत है। जी, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, सिर्फ वहां पे बात की जाती है सोल्यूशन की। डेफिनेटली। तो जो पाकिस्तान में अगर आप ये वर्ड ज्यादा सुनते हैं कि वुमेन इन स्टेम, वुमेन इन टेक्नोलॉजी, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंकरेजमेंट इतनी नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने के लिए वी टॉक मोर अबाउट इट। बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्पेशली गूगल ने बनाए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, मेटा ने बनाए, वो इसलिए है कि पाकिस्तान के अलावा भी ममालिक में ये ट्रेंड देखा जाता है कि वुमेन को इतना इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब हैं ज्यादा, लेकिन बाकी ममालिक में भी ये मसला है। हमारे यहाँ कुछ इनहिबिशंस हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ वही जो हमारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि जी खवातीन ने ज्यादा पढ़ के क्या कर लेना है। जी बेशक। और टेक्नोलॉजी को तो हम मेरे ख्याल अभी शायद वी आर फार अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, कि हमारे अंदर एक सोच वही पुरानी एक डगर पे हम चल रहे हैं कि चलो जी ये काम हो जाएगा। फास्ट ट्रैक, इवन आपने देखा कि फास्ट ट्रैक पे भी चलना कोई हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है। वी लाइक टू गो वेरी स्लो। तो मेरा ख्याल है कि व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें तो अब हमने देखा चाइना में, मैंने देखा कि वहाँ बहुत सा काम रोबोट्स कर रहे हैं। तो इस हद तक उन्होंने फास्ट ट्रैक आपके ये ट्रेन्स बना ली, फास्ट ट्रैक लिफ्ट्स हैं, और इतना सिस्टम। वो कहते हैं कि अब माइनिंग वहां पे बहुत होती है, वो माइनिंग रिमोट कंट्रोल से कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के टू सेव ह्यूमन लेबरर्स फ्रॉम डेंजर्स ऑफ माइनिंग। तो इस हद तक तो मेरे ख्याल अभी आई थिंक वी नीड मोर डिकेड्स टू रीच दैट। देखिए, जहाँ पे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चल रही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स ले लेगा, ये हमें बेरोजगार का मुझे जवाब दें कि लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन रिसोर्स को तबाह कर देगा। इज इट सो? देखें, इस ह्यूमन ब्रेन तो फिर भी सुपीरियर रहेगा ना। बेशक ह्यूमन ब्रेन सुपीरियर रहेगा। अब देखें, अगर आप किसी चीज के खिलाफ चलना शुरू कर दें ना, जिसको आप रोक नहीं सकते, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमंस को एड करेगी, वो ह्यूमंस को मदद करेगी अपना काम बेहतर करने में, अपना काम ज्यादा एक्यूरेटली करने में, अपना काम मजीद आसान करने में। वो कभी इंसानों को तबाह करने के लिए नहीं आई। वो आप उसको जिस तरह करना चाहेंगे, जिस तरह आप यूज करें, आप बुरा यूज करना चाहेंगे वो बुरा यूज हो जाएगी, आप अच्छा यूज करना चाहेंगे अच्छा यूज हो जाएगी। अगर हम न्यूक्लियर की एग्जाम्पल लें, तो वहां न्यूक्लियर एटम बॉम्ब भी है और वहां न्यूक्लियर मेडिसिन भी है। अब न्यूक्लियर मेडिसिन आपकी कैंसर इरेडिकेट करने में, कैंसर डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है, और वहां न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो आपकी पूरी नस्लें तबाह कर रहा है। और न्यूक्लियर आपकी बिजली भी बनाती है, बेशक बिजली बनाती है, और अच्छी ज्यादा बिजली बनाती है। तो ये तो आप पे, इंसानों पे है कि वो टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेटा साइंस को किस तरह इस्तेमाल करके अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट करेगी। अच्छा, आपकी तरह के और कुछ लोगों ने, कुछ खवातीन ने कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं इस तरह के? जी बेशक। एट लाहौर लेवल, एट पाकिस्तान लेवल, और उनको और कहीं से एक्नॉलेजमेंट मिली हो, कहीं से कोई सपोर्ट मिली हो, और सपोर्ट वो चाहती हो? देखें, सपोर्ट तो हम सब चाहते हैं, क्योंकि एक अकेला दरख्त भी नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर सपोर्ट तो हम सब चाहते हैं। तो ये सवाल जो है कि हम सपोर्ट चाहते हैं, जी बिल्कुल, आप आए, आप जिस तरह हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टेक योर सपोर्ट। दूसरी बात, डू यू थिंक द गवर्नमेंट people have this capacity to understand this thing? क्या वो इस मसले को समझ रहे हैं? मैं कहना चाहूंगी the decision makers, they will have to understand.
अगर वो And you are समझना, heading towards that mission. जी जी, कि they you will will have make to them understand. They have to understand, क्योंकि उसके बगैर आप मुल्क कैसे चलाएंगे? उसके बिना आप तरक्की की राह पे और गामज़न नहीं हो लीडर्स और आराम सकते। से आप कहते हैं जी 52% women है, उनको हम एम्पावर करेंगे, बट दे डोंट हैव द कंसेप्ट कि एम्पावर किस तरह करेंगे। एम्पावर तो दुनिया हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली। टेक्नोलॉजी ने तो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन इंसान को एक फास्ट ट्रैक पे लगा दिया, जी जी, उसको पहिए लगा दिए। तो हम तो अभी वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। डिसीजन मेकर्स करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कि जिस तरह अब मैं आके बोल रही हूँ, उस तरह मेरे साथ जिस तरह आपका सवाल भी था कि और खवातीन इस इनिशिएटिव पे काम कर रही हैं, जी बिल्कुल जरूर कर रही हैं। अच्छा, ये हौसला अफजा बात है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी कर रही हैं, बाहर के ममालिक में भी कर रही हैं, लाहौर में भी कर रही हैं। तो जब अब इस सरफेस लेवल ये उठ रहा है, अब खड़ा हो रहा है, तो फिर जाहिर बात है आपके लीडरों को, आपके जो हुकूमती जो भी इनिशिएटिव मेकर, डिसीजन मेकर्स हैं, उन सबको ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और इसको मेरा ख्याल है आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, मेरा ख्याल है, आई थिंक यू शुड हाईलाइट इट। सपोज द प्रिंट मीडिया तो चलो थोड़ा सा नीचे चला गया, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया तो खैर बॉम्ब शेल की तरह जी जी बहुत ताकत बन गई है, बहुत, इट हैज अ लॉट ऑफ बहुत से इनिशिएटिव। बट आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज आल्सो कैन बी हेल्पफुल। इसमें मैंने बहुत कम प्रोग्राम्स देखे हैं इस नोयत के। इस पे भी आप कोशिश करें, कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के हिस्से में बताया कि आई एम टेकिंग द इनिशिएटिव्स। मैं यूट्यूब पे भी बात करती हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे भी बात करती हूँ। तो बाकी जो मेरे अहलो अयाल में ऐसे हैं जो वुमेन इन टेक के बारे में बात करते हैं, जो खवातीन की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया पे, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन पे सब पे बात करते हैं। और इस बारे में बहुत बात अब की जा रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Thank you very much for participating in this program. My pleasure. And enlightening us, I mean, with your enlightened vision. तो माशाल्लाह इंतहाई खुशी की बात है, आपका आने का बहुत शुक्रिया राफे। और आपने नाज़रीन सुना कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड ये सारी मैकेनाइजेशन, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन को फास्ट ट्रैक पे उसको पहिए लगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का कमाल है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसमें विमेन जो हमारे यहाँ 51-52% उनकी पॉपुलेशन का हमारे हिस्सा हैं, दे आर नाउ टेकिंग द लीड इन दिस फील्ड एंड टेकिंग द इनिशिएटिव। जैसे हमारी मेहमान राफे उस पर काम कर रही हैं, एंड आई विश हर ऑल सक्सेस इन दैट। और हुकूमत से मेरी गुजारिश होगी कि इस आने वाले वक्त को समझें कि ये जो फ्लड ऑफ टेक्नोलॉजी हमें भाग के ना ले जाए। इफ यू वांट टू अटेन respect and dignity in the community of nations, come forward and give women a chance to be women in tech, women in technology. इसके साथ ही अपने मेजबान मियां सैफर